प्रीपोजिशंस। डियर व्यूअर्स, आज के इस क्लास के बाद प्रीपोजिशंस पर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपने अब तक प्रीपोजिशंस का क्लास इस रूप में नहीं किया होगा। प्रीपोजिशंस वो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे एग्जाम एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो। प्रीपोजिशंस जितने वर्ड्स हैं उतने होंगे। कभी कभी एक वर्ड के साथ चार अलग अलग, पांच अलग अलग प्रीपोजिशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वोकैबुलरी सीरीज में आपने देखा कि एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस लगने से मीनिंग में कितना चेंज आ रहा था। आज एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं आपको बता चुका हूं वोकैबुलरी सीरीज में कि कम के साथ अगर अबाउट लगा देते हैं तो दैट मीन्स घटित होना, और कम के साथ अगर एक क्रॉस लगा देते हैं तो दैट मीन्स अचानक मुलाकात हो जाना। आस्क के साथ अगर हम फॉर लगा देते हैं तो आस्क का मतलब पूछना नहीं बल्कि मांगना, और ब्रिंग के साथ अगर अप लगा देते हैं तो ब्रिंग मीन्स लाना नहीं, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग कि प्रीपोजिशंस के लगने से शब्द के अर्थ बहुत ही ज्यादा बदल जाते हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सो डोंट गो एनीवेयर, ओके, स्टे कनेक्टेड विद मी, और जहां जरूरत हो वहां नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन शोज, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, पहले तो ये समझ लें। नाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन इज द वर्ड, एडजेक्टिव इज द वर्ड, वर्ब इज द वर्ड, एडवर्ब इज द वर्ड, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ड, एंड सो इज प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन भी एक शब्द है, एंड दिस वर्ड शोज, और ये जो शब्द है वो दिखाता है रिलेशनशिप, रिश्तों को दिखलाता है। और वो रिश्ता किस चीज का होगा? ऑफ प्लेस, स्थान के रिश्तों को दिखलाता है। और फिर ये टाइम के रिश्तों को दिखलाता है, डायरेक्शन दिखलाता है, और ये शैली दिखलाएगा। ओके, एग्जाम्पल है, जैसे प्लेस की बात करें, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो दिखलाता है रिलेशनशिप, प्लेस का रिलेशनशिप, टाइम का रिलेशनशिप, डायरेक्शन का। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये जो बुक है वो टेबल पर है। अब ऑन क्या काम कर रहा है? ऑन रिलेशन बता रहा है, रिश्ता बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, दो चीजों का, बुक और टेबल का। उसी प्रकार आई विल सी यू एट 10 AM, मैं तुमसे मिलूंगा 10 बजे, ये एट बता रहा है टाइम। और शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में चली आई, ये बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है। अब मैंने कहा कि देयर इज अ पेन ऑन माई पाम, देयर इज अ पेन ऑन माई पाम, मेरे पाम पर, हथेली पर एक पेन है। तो जो शब्द हथेली और पाम को बता रहा है दैट इज ऑन, सो ऑन इज अ प्रीपोजिशन। ओके, उसी प्रकार मैंने कहा कि देयर इज अ बोर्ड बिसाइड बिहाइंड मी, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक बोर्ड है। तो मेरी और बोर्ड की जो अवस्था, जो शब्द बता रहा है दैट इज बिहाइंड, इट इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। मेरे सामने आप सब बैठे हैं, तो मेरी और आपकी स्थिति को जो शब्द बता रहा है दैट इज सामने, इट इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। नहीं, तो प्रीपोजिशन बताता है रिलेशनशिप को, प्लेस के रिलेशनशिप को, टाइम के रिलेशनशिप को, डायरेक्शन के या मैनर के, शैली को। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज प्रीपोजिशन हम सीखेंगे पिक्चर के माध्यम से, बिल्कुल डेमो देता हुआ। प्रैक्टिकल करेंगे हम इंग्लिश में, नॉर्मली इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता। अब यहां देखें, ये आपको ड्रम याद होगा ब्लू रंग का, वैसे ये निगेटिविटी से जुड़ा हुआ है। अब यहां देखें कि दो प्रीपोजिशन लेते हैं। एक प्रीपोजिशन है इन और एक है इनटू। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने को है आज के इस क्लास में। तो यहां दो प्रीपोजिशन है, द फर्स्ट वन इज इन एंड द सेकंड वन इज इनटू। अब दोनों का मतलब में होगा, दोनों का मतलब में होगा, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर होगा।
अब इन का प्रयोग कहां करेंगे और इनटू का प्रयोग कहां करेंगे? लेट अस सी। ये बॉल है, इस बॉल को मैंने ड्रम में डाल दिया, ये ड्रम के अंदर अगर बॉल है तो हम कहेंगे कि देयर इज अ बॉल इन द ड्रम, देयर इज अ बॉल इन द ड्रम। और अगर ये बॉल को मैं यहां से ऐसे गिरा दूं, बॉल को मैं यहां से इसमें फेंक दूं, तो ये बॉल में मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनटू। फॉर एग्जाम्पल, कमरे में एक कुत्ता है तो देयर इज द डॉग इन द रूम। लेकिन जब हम कहते हैं कि कमरे में एक कुत्ता आ गया है तो अ डॉग हैज कम इनटू द रूम, है ना। इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए, उसी चीज को मैंने वो वहां ड्रम से बताया था, यहां पर ये पाइप है और ये एक बॉल है। बॉल को मैंने पाइप के अंदर डाल दिया, बॉल को पाइप के अंदर डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज अ बॉल, देयर इज अ बॉल इन द पाइप, देयर इज अ बॉल इन द पाइप। लेकिन अगर इसी बॉल को ये पाइप के अंदर ना हो, ये बॉल को मैं इसमें डालूं, इस बॉल को मैं ऐसे डालूं, तो ये जो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से यहां पर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वी विल यूज इनटू। बात समझ में आ रही है? कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर है तो इन, और अगर उसमें मूवमेंट है तो इनटू। इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है आप समझ रहे होंगे? दिस वन इज ग्रास, और इस ग्रास के अंदर एक बॉल है, देयर इज अ बॉल ब्लैंक स्पेस। अब ग्रास के अंदर बॉल है तो हम कहेंगे इन द ग्रास। लेकिन अगर ये बॉल इस ग्रास के अंदर जा रहा हो, इसके अंदर आपने बॉल को हिट किया और बॉल इसके अंदर चला गया, तो ये जो स्थिति होगी ये जाने की, बॉल के जाने की, ये जो स्थिति होगी इसे शो करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, अब जरा और भी गौर करें, ये इन और इनटू के अलावा एक प्रीपोजिशन लेंगे थ्रू, THROUGH। ये जो बॉल है, ये बॉल है अंदर तो इन है, बॉल अंदर चला गया तो इनटू है। लेकिन अगर ये बॉल अगर यहां से अंदर जा रहा है और जाता हुआ ये गुजर जाए या गुजर रहा हो, बॉल घास से होकर गुजर रहा हो या गुजर जाए, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो प्रीपोजिशन होगा ट्रू। इसे एक और एग्जांपल से समझें। भीड़ है और भीड़ के बीचों बीच एक आतंकवादी, एक चोर, एक अपराधी छुपा हुआ है और एरियल व्यू से दिखाया जा रहा है कि अपराधी कहां है। तो रिपोर्टर ने कहा कि देयर इज अ टेररिस्ट, देयर इज अ टेररिस्ट ब्लैंक स्पेस क्राउड। तो इन द क्राउड, इनटू द क्राउड। यस यू आर राइट, आप कहेंगे देयर इज अ टेररिस्ट इन द क्राउड, भीड़ के बीच बीच में है। लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाया और भीड़ में जाकर वो समा गया, वो भीड़ में आतंकवादी चला गया, तो हम कहेंगे अ टेररिस्ट हैज गॉन इनटू द क्राउड, अ टेररिस्ट हैज गॉन इनटू द क्राउड। अब एरियल व्यू ऊपर से लिया जा रहा है और दिखला रहा है कि कैसे वो अपराधी निकल रहा है भीड़ से होते हुए आगे, तब आप कहेंगे कि अ क्रिमिनल हैज इज पासिंग थ्रू द क्राउड, अ क्रिमिनल इज पासिंग थ्रू द क्राउड। ओके, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल आई थिंक। तो ये तो बात समझ में आ गई है, एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। यहां भी वही बात को समझ लें, फिर से बात वही है, रिपीट हो रही है। इस बॉक्स के अंदर ये बॉल है तो इन होगा, इस बॉल के अंदर ये बॉल गिर गया, इस बॉक्स के अंदर बॉल गिर गया तो फिर कहेंगे इनटू। और अगर इस बॉल को होते हुए चीरता हुआ यहां से वहां निकल जाए तो ट्रू। यस यू आर राइट। तो नेक्स्ट, अब कुछ और प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से वी विल लर्न अ लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस,
और ऐसा सीखेंगे प्रीपोजिशंस के फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर एक बॉल है, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा ऑन। और अगर ये बॉक्स के अंदर ये बॉल है तो आप कहेंगे इन, और ये हम लोग कर चुके हैं। ओके, इन कर चुके हैं। अब एक जो बॉक्स है उस बॉक्स के ना तो ऊपर है ना अंदर है बल्कि उसके नीचे है, तब हम कहेंगे ऐसी स्थिति में अंडर। द बॉक्स इज ऑन द बॉल इज ऑन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। ठीक है, तो हमने अगर ऐसे कह दिया तो ये ऑन है, और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये अंडर है। ओके, अब जो है ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स ऊपर है। अब कहेंगे आप कि ये और ये सेम है, लेकिन इसे आप एरो से समझने की कोशिश करें, इसे आप एरो से समझें। ये एरो बनाया हमने, इसको ऐसे करते हैं। ये देखिए, इसको हमने ऐसे कर दिया और छोटा किया जाए, और फिर ये देखते हैं कि इसका क्या प्रीपोजिशन, ये कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बॉल है ये अब जा रहा है। ये वही वाली बात है जो पिछले बार हो चुकी है। ये बॉल बॉक्स के अंदर जा रहा है, तब हम कहेंगे इनटू। लेकिन अगर यही बॉल ये बॉल यहां ना जाकर बाहर जा रहा हो, यानी नीचे से ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो इनटू है। लेकिन अगर कोई चीज अंदर है और बाहर जा रहा है तो फिर इसके लिए जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे या प्रीपोजिशनल फ्रेज वो होगा आउट ऑफ। आउट ऑफ। द डॉग हैज कम इनटू द रूम, द डॉग हैज गॉन आउट ऑफ द रूम, द डॉग हैज कम इनटू द रूम, द डॉग हैज गॉन आउट ऑफ द रूम। समझ गए आप इनटू और आउट ऑफ में अंतर। अब यहां भी देख लें आप, बात वही चल रही है कि एक झोपड़ी है, एक घर है और उसके अंदर बॉल घुस गया है, वही बात होगी, इन होगा। अब यहां पर बॉल अंदर नहीं बल्कि बॉल इसके बगल में है, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा बिसाइड। ओके, एक वर्ड बिसाइड होता है, एक वर्ड बिसाइड्स होता है, वो भी हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन वाले ही सीरीज में। अब यहां देखिए, एक बॉक्स है और बॉक्स के चारों तरफ, ये बॉक्स के बाहर नहीं मैं दिखलाना चाह रहा हूं, कह रहा हूं कि मैं ये जो बॉल है, ये बॉल बॉक्स के इर्द गिर्द है। तो फिर अगर ये अवस्था ऐसे है, ये अवस्था ऐसे है, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा अराउंड, कि इसके अराउंड में है, इसके अराउंड में ये है। ओके, बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां देखें कि ये क्या कह रहा है। ठीक, ये एक स्लोप है। अब ये स्लोप है और बॉल जो है, पहले इसको छोटा करते हैं। ये एक बॉल है और ये जो बॉल है ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसे एरो से बताने की कोशिश की जाए। ठीक, चलिए, अब ये जो है, ये बॉल है और बॉल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यूं जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तब ऐसे में हम इसे क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम ये अप जा रहा है।
और अगर यही बॉल ऊपर से नीचे की ओर आए, ऊपर से नीचे की ओर आए, तो हम ये कहेंगे कि ये डाउन जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। नीचे से ऊपर अपवर्ड है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है। अब जरा कुछ और बातों को भी समझ लें जो बहुत ही आसान सा है। आपको कहीं अगर डाउट हो तो आप जरूर हमसे बात करें, पूछें, कमेंट में लिखें, ग्रुप में मैसेज छोड़ें। बट आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, चलिए इसे हम हटाते हैं और मैं खुद ही ड्रॉ करता हूं। ओके, तो ये एक एरो बना दिया हमने, और एक एरो यहां पर हो गया, और फिर हमने एक एरो को यहां पर बना दिया। अब आप देखिए कि ये एरो इधर से चली है और उधर जा रही है, तो जहां से चलेगी वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा, और जहां को जाएगी ये एरो या कोई भी चीज, तो उस पर वहां हम टू लगाएंगे। इसे फिर से समझे, एक गाड़ी है जो पटना से चली है और दिल्ली जा रही है, तो पटना से जा रही है तो फ्रॉम, और दिल्ली को जा रही है तो टू। ओके, उसी प्रकार कोई दिल्ली से अगर ट्रेन आ रही है और पटना को जा रही है, तो फ्रॉम दिल्ली टू पटना, फ्रॉम दिल्ली टू पटना। तो जहां से जाए फ्रॉम है, जहां को जाए वो टू है। उसी प्रकार अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, तो जहां से जा रही है फ्रॉम, जहां को जा रही है टू। और अगर ऐसे कर लें कि कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। लेकिन अगर ये डायोगनल हो, तब भी ऐसी स्थिति में बात वही होगी कि फ्रॉम और यहां हो जाएगा टू। और अगर ऐसे कर लें कि ऊपर से नीचे डायोगनली आ रहा है, तो दिस वन इज टू एंड दिस वन इज फ्रॉम, है ना। जहां से जाए वहां फ्रॉम करेंगे, जहां को जाए वहां टू करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अब आगे देखिए, कुछ और प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग के माध्यम से, पिक्चर डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझना आसान होता है, विशेषकर प्रीपोजिशन को। ठीक है, आप यहां देखें, आप समझ गए होंगे दिस वन इज ट्री। अब आगे देखें इसको, डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है, जानवर भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। अब ये व्यक्ति इसके नीचे है, तो हम जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे
वो अंडर होगा कि अ मैन इज स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग अंडर द ट्री। ठीक है। अब अगर ये पेड़ पर कोई एक बर्ड बैठी हुई है, पक्षी है, कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है और बैठा हुआ है और वो दिख रहा हो, बैठा हुआ है और विजिबल है तो ऑन लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोयल की आवाज वृक्ष से, पेड़ से आ रही है, लेकिन वो बर्ड, वो कोयल, वो मैना जो भी हो वो दिख नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में हम इन का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप उस समय देखें कि वो विजिबल है या नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ए बी सी डी, ये ढेर सारे हर्ट्स मैंने बनाए। ये जो बी है वो ए और सी के बीच में है, इसलिए हम यहां प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। सी जो है वो बी के बगल में है, तो यहां जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो बिसाइड का होगा। और ये जो डी है वो बी के जस्ट पीछे है, तो यहां जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो होगा बिहाइंड। और अगर यहां से सड़क के इस तरफ से इस तरफ हम जाएं तो फिर इसके लिए जो इस्तेमाल वर्ड होगा वो होगा एक्रॉस, एक्रॉस। और अगर एक ओवर ब्रिज यहां बना हुआ है और इसके ऊपर से जाना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे ओवर का। अब सड़क को बनाकर फिर से हम समझने की इसे कोशिश करेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक सड़क बनाया। अब ये जो मैंने सड़क बनाई है, इस सड़क पर ठीक है, इस सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति, कोई वाहन, कोई वस्तु, कोई जानवर गुजर रहा हो तो हम कहेंगे कि ऑन द रोड। ठीक है। अब सड़क पर ना चलकर सड़क के साथ साथ कोई चीज चल रही है तो फिर हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे अलोंग का। और मैंने बताया कि सड़क के इस तरफ से इस तरफ आ जाए तो फिर हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेंगे, लेकिन एक बार में ये समझ हमें आने वाली चीजें हैं। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे देखें, मैंने यहां पर बना दी क्या, लैपटॉप? नो, ये लैपटॉप नहीं है। हमने यहां बनाया है चेयर। अब ये चेयर हमने बनाया, अब ये दो चेयर हमने बना दी। ये चेयर जो है वो विदाउट आर्म्स है और ये चेयर जो है वे विद आर्म्स है। इसमें हमने आर्म्स लगा दिए। अगर आप इस चेयर पर बैठेंगे तो आप प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इस चेयर पर बैठेंगे तो आप प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो अब सवाल ये है कि एग्जाम में सर क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन में, सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें होंगी जो बता देगा कि चेयर जो है वो विद आर्म्स है, विदाउट आर्म्स है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज सिटिंग, द बेबी इज सिटिंग, ब्लैंक स्पेस द चेयर विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स तो ऑन लगा देंगे। और द बेबी इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस चेयर विद आर्म्स तो आप लगा देंगे इन। है ना, बहुत ही आसान है। तो अब आगे देखें, ये रैबिट है आपके सामने। अब आप देखें कि रैबिट का जो बैक है वो इस रैबिट के, इसका चेहरा इसके बैक के पास है। अगर कोई इस तरह से खड़ा हो, बैठा हो, कोई बिल्डिंग हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन अगर दोनों का चेहरा एक तरफ हो और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हों, खड़े हों, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो होगा अपोजिट। और इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपका चेहरा मेरी तरफ, मेरा चेहरा आपकी तरफ, तो हम कहेंगे कि आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू। लेकिन अगर आपका चेहरा उधर हो जाए, आपका बैक मेरी तरफ हो और मेरी जो नजर है वो आपके बैक की तरफ हो, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। स्थिति यह है कि अगर दोनों का चेहरा यूं हो तो अपोजिट होगा, और अगर यूं हो तो इन फ्रंट ऑफ हो। ओके, सो ये क्लास था आज का प्रीपोजिशन का, कि बेसिक चीजें थी कि प्रीपोजिशन है क्या, और प्रीपोजिशन को हमने समझने की कोशिश की पिक्चर के माध्यम से।
कल कुछ और प्रीपोजिशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and don't fail to share the video with as many students, as many friends of yours as possible. Thank you so much. Take care of yourself.